हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है इंदिरा एकादशी का व्रत की पूजा विधि, साथ में व्रत का पारण का समय जानेंगे। और हर एकादशी का एक विशेष भोग होता है, तो इंदिरा एकादशी पर आप भगवान को क्या विशेष भोग लगा सकते हैं, तो सभी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, 2025 में इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को जो भी मनुष्य धारण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। और किसी भी कारणवश अगर आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिल पाई है, उनका उद्धार नहीं हो पाया है, तो इस व्रत का पुण्य अपने पितरों को आप संकल्प द्वारा समर्पित करते हैं, तो अधोगति में गए हुए पितर भी उनका उद्धार हो जाता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। और स्वयं भी जो मनुष्य इस व्रत को धारण करता है वो वैकुंठ लोक को जाता है। तो इस व्रत को सभी मनुष्य को अवश्य रूप से धारण करना चाहिए। अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो व्रत के नियमों का पालन आपको करना चाहिए। एकादशी पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको अवश्य रूप से करने चाहिए, वो आगे वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके घर ठाकुर जी विराजमान है तो उनको पंचामृत या कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर स्नान कराएं। खुद भी गंगा जल और काला तिल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। साफ कपड़े पहनने हैं, अगर पीले मिल जाए तो पीले रंग का कपड़ा पहने आप। और खुद ठाकुर जी को भी आप पीले वस्त्र पहनाएं। पीले रंग की पोशाक अगर नहीं है तो आप किसी भी कलर की पोशाक, केवल की नीला और काला छोड़कर आप किसी भी कलर की पोशाक धारण कराएं। सुंदर सा श्रृंगार करें ठाकुर जी की। पूजा में गणेश जी को अवश्य रूप से स्थापित करें। पूजा आरंभ करने से पहले सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें। तो देखिए, इंदिरा एकादशी के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी है और तुलसी भगवान को ज़रूर समर्पित करनी है, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। वो भोग स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए एक दिन पहले आपको तुलसी दल तोड़ लेना है। और एक दिन पहले भी मंगलवार है तो आप सोमवार को ही अधिक मात्रा में तुलसी तोड़ लें, क्योंकि तुलसी की माला भी आप पहना सकते हैं। तुलसी पत्र 108 भगवान का नाम जप करते हुए, नाम लेते हुए, मंत्र लेते हुए, मंत्र जपते हुए समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये विशेष एकादशी होती है। और जो भी मनुष्य अपने पितरों को अगर संतुष्ट कर देता है, उनको मुक्ति दिलाता है, तो वो खुश होकर, प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो पितरों के निमित्त सभी को अवश्य रूप से जितने कार्य हो सके करने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले व्रत का संकल्प, दीपक प्रज्वलित करने के बाद व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प जैसे आप अगर निराहार व्रत कर रहे हैं, जैसा भी आप व्रत कर रहे हैं, आपको व्रत का संकल्प लेना है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अपना नाम लेना है। अपने, अगर आप महिला हैं तो अपने पति का नाम लेना है, जहाँ पर रहते हैं वहाँ का नाम लेना है। और जैसे व्रत कर रहे हैं वैसे व्रत को करूँगी। इस व्रत को मेरे पूर्ण कीजिएगा, हे प्रभु नारायण। यह कहते हुए अपने तिल पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए, फिर दीपक की पूजा कीजिए। दीपक में आपको काला तिल ज़रूर चढ़ा देना है, क्योंकि तिल जैसे जैसे चटकता है ऐसे ऐसे आपके जो विघ्न होते हैं वो दूर होते हैं। और पूजा में तिल आपको प्रयोग करना है, चावल का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, एकादशी जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत होता है। एक दिन पहले ही आपको शाम से ही सात्विक, एक दिन पहले महिला है तो बाल वाल धो लीजिए, सात्विक भोजन करना चाहिए आपको। देखिए, वैसे तो एक टाइम भोजन का विधान है, शाम को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप भोजन करते भी हैं तो सात्विक आपको भोजन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य आपको रहना चाहिए। 3 दिनों तक आपको इस व्रत का पालन करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन आपको व्रत करना चाहिए एकादशी तिथि पर। और ये विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पितृपक्ष में एकादशी आती है। तो देखिए, यहाँ पर भोग में आपको जो विशेष भोग है वो गुड़ और तिल का भोग आपको अवश्य रूप से लगाना चाहिए इंदिरा एकादशी पर। अगर आप इसकी गुड़ पट्टी भी बना सकते हैं, जैसे चिक्की बना सकते हैं, तिल की लड्डू बना सकते हैं, जैसे भी केवल गुड़ और तिल भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी दल डालना ना भूलें। हाथ में तिल पुष्प लेकर व्रत की कथा को जरूर सुननी चाहिए। इससे ये पता लगता है कि आपको इस एकादशी का क्या फल मिलता है और कैसे अपने पितरों का उद्धार किया था राजा ने। तो इस तरीके से व्रत कथा अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो सुन अवश्य लेना चाहिए।
एकादशी पर आपको पीपल पूजा और तुलसी जी की पूजा आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। पीपल में जल अवश्य रूप से समर्पित करना चाहिए और शाम के टाइम पर आपको दीपक अवश्य रूप से आपको प्रज्वलित करना चाहिए। जो पीपल वृक्ष और तुलसी वृक्ष की पूजा करता है उसके पितर भी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि पीपल में भगवान पितरों का भी वास बताया जाता है। तो इसलिए पीपल वृक्ष भी, और गाय को भोजन, कुत्ते को भोजन, चींटी को भोजन, कौवे को भोजन आपको अवश्य रूप से निकालना चाहिए। और पितरों के निमित्त आपको तर्पण एकादशी तिथि पर अवश्य रूप से करना चाहिए। और देखिए, इस दिन पिंडदान नहीं वर्जित बताया जाता है। जो इसकी भी तिथि अगर एकादशी पर है उसको द्वादशी तिथि का श्राद्ध करना चाहिए। एकादशी तिथि पर ना ही श्राद्ध करना चाहिए, ना ही पिंडदान करना चाहिए। सूखे अनाज का दान आपको करना चाहिए और वस्त्र का दान करना चाहिए। जूता, चप्पल, छाता, वस्त्र, मिठाई, फल, इन सब चीज़ों का आपको एकादशी तिथि पर दान करना चाहिए। देखिए, जो हम श्राद्ध करते हैं उसमें चावल की खीर विशेष होती है, तो इसलिए एकादशी तिथि पर चावल खाने वाले को, खिलाने वाले को दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। तो इसलिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर श्राद्ध आप कर सकते हैं, लेकिन सूखे अनाज का दान आप कर सकते हैं एकादशी तिथि पर। और पितरों के निमित्त आपको दान कर देना चाहिए। तर्पण आपको जरूर करना है। तर्पण का जल आपको पीपल वृक्ष में डालकर आना चाहिए। और भगवत गीता का 7वां अध्याय और 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर पाठ नहीं कर सकते तो श्रवण कीजिए और उसका जो पुण्य होता है वो अपने पितरों को अवश्य रूप से। व्रत का पारण का समय जान लेते हैं। तो व्रत के पारण का समय रहेगा 18 सितंबर को सूर्योदय से लेकर सुबह 8:34 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करने से पहले आपको दान जरूर निकाल देना चाहिए। अगर आपने एकादशी तिथि पर दान किया है फिर भी आपको द्वादशी पर भी दान करना चाहिए व्रत के पारण के समय, उससे पहले। और सबसे पहले पारण से पहले आपको गंगा जल और मुख में तुलसी दल डालकर मुख में डालना चाहिए। उसके बाद जो आपने भोग बनाया, भोग प्रसादी अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है। उसके बाद भोग प्रसादी पाकर व्रत पारायण करना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए और पसंद आई होगी। तो एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।